हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। आज फिर एक विशेष सूचना के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये सूचना 9 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है, देखिए, इस सूचना में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड की। ठीक है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने, जो कि लखनऊ ब्रांच ने, अपना अप्रेंटिस डिग्री डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म निकाल रखा है। ठीक है, तो इसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों के लिए वो वैकेंसी निकाल रखी है। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है और कैसे हमें ये फॉर्म को फिलअप करना है और कौन कौन से छात्र और किस ब्रांच के छात्र इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दे। जो स्टूडेंट 2018, 19 और 20 इन तीनों में पास हुआ है डिप्लोमा या बीटेक, वो तीनों ईयर के स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने में सक्षम हैं और भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस नोटिस को हम डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा और क्या बेनिफिट है एचएल में अप्रेंटिस करने का, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए, ये जो फॉर्म है वो आपका अप्रेंटिस अंडर एप्लीकेशन अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1971 के रूल्स के हिसाब से निकला हुआ है फॉर्म। इसमें इसके अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है, दोनों स्टूडेंट को 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु चयन हेतु विज्ञापित किया गया है। यानी कि इस सूचना में जो आपकी अप्रेंटिस होती है वो 1 ईयर की होती है और इस 1 ईयर अप्रेंटिस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट योग्यताएं हैं और क्या क्या रूल्स हैं, इसके बारे में आपको 1961 अप्रेंटिस एक्ट के तहत सारी सूचनाएं दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए, एचएल में अभी डिग्री प्राप्त संस्थान, देखिए, डिग्री मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें 4 वर्षीय बीटेक या बीई जो 2018, 19 और 20 में उत्तीर्ण किए हो, ठीक है, ये अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, दूसरी बात, डिप्लोमा होल्डर्स, डिप्लोमा के लिए 1-2 ब्रांच को और बढ़ा दिया है इसमें। तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स पासिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ठीक है, ब्रांचेस एंड मॉडर्न ऑफिशियल मैनेजमेंट एंड स्क्रिप्चरल प्रैक्टिस इन 1 ईयर, प्रैक्टिस इन द ईयर 2018, 19, 20 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब कि 2018, 19, 20 ईयर में जितने भी गवर्नमेंट या किसी भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से इन सब ब्रांचों में डिप्लोमा या डिग्री ले रखे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें एज लिमिट मैक्सिमम एज 26 ईयर दे रखा है एज पर रूल्स 20 अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक, इसमें एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट का भी प्रावधान किया हुआ है। SC ST के लिए 5 इयर्स की छूट दे रखा है, यानी कि 26 से 31 साल तक के, मतलब कि 31 साल तक के अभ्यर्थी SC ST के इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल OBC वालों को लिए छूट दे रखा है और 10 साल का छूट फिजिकल हैंडीकैप के लिए दे रखा है। तो ये रहा आपका आयु संबंधी छूट की बात। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग आवेदक कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर्म। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप एक विशेष सूचना समझ लीजिए कि आपको MHRD NATS में रजिस्ट्रेशन करना है।
ठीक है। ये रोजगार सेवा केंद्र होता है। इस MHRD में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले। ये इसकी पोर्टल है, इसकी पोर्टल पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ से आपको 16 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो आपको इस फॉर्म में भरना अनिवार्य है। ठीक है। तो देखिए, आवेदक ऑनलाइन करना है। इसका आवेदक जो है HL का केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा, जिसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है आपको। ठीक है, इस वेबसाइट पे सर्च कर लें। और इसकी जो तिथि है वो 12 अक्टूबर सुबह 12 बजे से 25 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। ठीक है, यानी कि 12 से 25 तक के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरी सूचना, अब देखिए, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूर्ण कर ले रहे हैं उनको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपका जो एकेडमिक स्कोर है परसेंटेज के रूप में दे रखा है, अगर CGPA के रूप में, तो उसको आप 0.2 अंक तक भर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि 85.67 को 85.7 नहीं किया जा सकता है आप, क्योंकि इसमें जो चयन सिलेक्शन होगा वो परसेंटेज बेस पे होगा। किस पे होगा? परसेंटेज बेस पे होगा। तो आप किसी भी हाल में परसेंटेज को अपना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज रखें और केवल 2 डिजिट तक ही रखें परसेंटेज को। ठीक। तीसरी बात, यदि कोई अभ्यर्थी, ठीक है, सेवानिवृत्ति दिवंगत फ्रीडम फाइटर कोटे से है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ छूट का प्रावधान कर रखा है। उसके लिए संबंधित प्रभाग में मानव संसाधन अधिकारी द्वारा प्रमाणित करार अपलोड करना है, यानी कि उसके द्वारा आपको सेवानिवृत्त या जो जिनके दिवंगत HAL कर्मचारी हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को प्रमाणित करा के और इसको अपलोड करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में आपका है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना फॉर्म पूर्णतः जांच कर ले और त्रुटिपूर्ण और अधूरे, अस्पष्ट, गलत डाटा दिए जाने पर आवेदक की अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि फॉर्म को आप लोग केयरफुली भरें और जो ना समझ में आए उसको किसी न किसी माध्यम से समझ के उसको क्लियरली भरें। ठीक है। और आपके द्वारा सभी जो वांछित जानकारी है उसको अभिलेख को, मतलब जितने भी सर्टिफिकेट है उसको आपको उपरांत फॉर्म में सबमिट करना है। ठीक है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको अपलोड करना है। अब देखिए, बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंक के आधार पर चयनित किया जाएगा, यानी कि परसेंटेज मेरिट वाइज यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा और उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका चयनित अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र नियत समय वो आकार करनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तिथि रिजल्ट के साथ घोषित कर दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट सूचना है आपकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे दस्तावेज आपको दिए जाएंगे और अभ्यर्थी को 1 वर्षीय अप्रेंटिस हेतु ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर आपका सही तरीके से सारा चीज़ रह रहा है तो आपको 1 वर्ष का अप्रेंटिस ऑफर लेटर दिया जाएगा। ठीक, पुष्टि करने के उपरांत तत्काल निरस्त किया जा सकता है। अगर ये चीज़ पुष्टि नहीं हो रहा है तो आपको तत्काल इस चीज़ से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो सूचना रही आपके अप्रेंटिस की। और इसमें नियमानुसार आपका जो 1961 में अप्रेंटिस में नियमानुसार आपका दे रखा है
स्टाइपेंड वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। यानी कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों को स्टाइपेंड अपना अलग अलग है और चयनित विद्यार्थियों को उनको मंथली उस स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। जिसको ये सूचना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सारे ग्रुप में शेयर करें और इस तरीके से नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ये सूचना आप अपने सीनियर्स और जो बच्चे 3rd ईयर पास कर चुके हों या 4th ईयर डिप्लोमा वाले जिनकी रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है और इसकी डेट 25 अक्टूबर तक लास्ट है, ठीक है। तो आप इसको भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।